Assalamu alaikum, all the participants to the class of current affairs. I believe we have people joining in, but we're going to start right away because last lecture के बाद we wanted to get back to you. और हमने तीन चीजें आपसे last class में कही थी. We wanted you to join, to get Dawn subscription for yourselves. So I hope most of you have started having a regular newspaper at home. I also told you to please have a world map installed in your room or some place. आप अपने लैपटॉप पे भी इसको रख लें वर्ल्ड मैप को, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स यू नीड टू नो कौन सी कंट्री किधर है, थोड़ी लोकेशन ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए. कभी कभी सीएसएस के एग्जाम में और एग्जाम के बाद भी आपसे कह देते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा ड्रॉ करें. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल उसको बिट बाय बिट और इंच बाय इंच आप उसको सही ड्रॉ करें, बट यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि व्हाट द कंट्री लुक्स लाइक. किसी भी कंट्री की स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और उसके इर्द गिर्द नेबर्स कौन से हैं. सिमिलरली हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि आप डॉन न्यूज़पेपर और वर्ल्ड मैप कर लें, और उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पास पेस्ट का जो है पूरा जो एक सिनेरियो है उसको लर्न करें, ऑब्जर्वेशन शुरू करें, लुक अराउंड यू, सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को हम थोड़े ही टाइम में फिर ज्यादा एक्टिवेट करेंगे. वी विल स्टार्ट सेंडिंग यू मटेरियल्स ऑन दिस, क्योंकि दिस इज वन वेरी इजी and quick way of getting connected to you all. Some students were approaching me. आज की क्लास का थोड़ा स्ट्रक्चर में before we begin further आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूं. वी शुड हैव अ सर्टेन टाइम एलोकेटेड टू इट. आज 30 मिनट्स का मैं पहले आपसे बात करूंगी. फॉर 15 मिनट्स आई ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन. इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15, 3:19 इनफैक्ट. हम 3:45 के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन जो है अपना ओपन करेंगे. कीप अ नोटबुक विद यू. आप अपने पास एक नोटबुक रख लें जिसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं. वी विल ट्राई एंटरटेनिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट वी कैन, और जितने क्वेश्चंस हम ले सकेंगे हम साथ साथ लेते चले जाएंगे, और इवेंचुअली विल बी एबल टू आंसर देम, होपफुली अ फ्यू ऑफ देम, या जितना हमें टाइम अलाउ करता है. दो पास्ट पेपर्स हमने ग्रुप पर आपके लिए रख दिए थे, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीबडी. इज एवरीवन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे पास इस वक्त क्लास में मौजूद है? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी. यस या नो में आप जवाब भी दे सकता है. आर ऑल ऑफ यू एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी हैव? Wasim, we are having a few requests. People are telling me they're not added. Please add me. So ये आपके पास जो added नहीं है please अपना लिख दें यहीं पर. No, I'm not added. Please add me. आप अपनी request डाल दें ताकि we can always revisit this place and add you to the group. I believe second session के बाद we will have a proper class and we will be enrolling all the students. Wasim is telling me कि after this class we will have a proper enrollment of the students. तो उसके बाद जब हमारी activities शुरू हो, if you have decided कि आपने current affairs की lecture ARTT में ज्वाइन करना है, देन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड सून, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें. आई होप कि अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो हम आपका बाद में फिल इन करा सकें, बट इफ यू ऑलरेडी डिसाइडेड प्लीज गो अहेड विद इट, ताकि आपका कोई भी लेक्चर और कोई भी लाइव सेशन मिस ना हो. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू बिगिन विद द पास्ट पेपर फर्स्ट, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट सेशन से पहले आप सारे जो हैं वो पास्ट पेपर को जरूर एक दफा देख कर आइएगा. I will just read the past paper to you, और हम थोड़ी सी एक एक्टिविटी करेंगे ताकि आज हमें हमारा एक असेसमेंट आ जाए कि वेयर डू वी स्टैंड इन करंट अफेयर्स. आज की आपकी नॉलेज और आज से 6 महीने बाद की नॉलेज में एक फर्क आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ ग्राफ, एक्स एंड वाई एक्सेस पे आपका अगर ग्राफ है, so you are at a certain point right now. For example, you know a certain few things about Pakistan, India. You know about probably a little about Palestine issue. You know a little about some domestic issues that is going on. Maybe आपको water crisis की कुछ बातें अभी पता है, ज्यादा बातें आपको नहीं पता. आज इस वक्त 23 तारीख मई 2021 को आपकी जो नॉलेज है
as compared to let's say 3 months from now should be different. ये ओरिएंटेशन है आपकी माइंड की जो आज हमने एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू हम आप एलोकेट कर लेंगे कि मुझे किस टॉपिक के बारे में कितना पता है. दिस एक्टिविटी विल डू थ्रू पास्ट पेपर्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 2 इयर्स के पास्ट पेपर्स तो आप जरूर, और ये हम गाहे बगाहे दोबारा भी पास्ट पेपर्स को रिविजिट करेंगे, पढ़ेंगे, खोलेंगे, इनके आंसर्स को किस तरीके से बेस्ट अटेम्प्ट करना है वो सीखेंगे. So you all have your past paper on your WhatsApp message. अगर आप चाहें अपने साथ ही Google पे या कहीं खोल लें. So we are going to go through the past paper of 2019. ठीक है जी. अब जब इसमें हम आ जाते हैं, the very first question that we have is examine China's strategic vision behind the Belt and Road Initiative (BRI), also known as One Belt One Road (OBOR). आप में से हर कोई इस क्वेश्चन को सिंपली सीपैक के नाम से जानता है. यस और नो, प्लीज टेल मी. किस किसने सीपैक का नाम अब तक सुना है, या किस अगर नहीं भी सुना तो दैट्स ऑल राइट, बिकॉज दैट्स वेयर वी स्टार्टिंग फ्रॉम. एवरीबडी नोज सीपैक. अच्छा जी, सीपैक का जो सीपैक इज द शॉर्ट फॉर्म. मुझे फुल फॉर्म जल्दी से लिख के बताइए. इज एवरीवन सीइंग दिस चैट और आई एम सीइंग दिस चैट? ओनली मी? प्लीज ओपन द चैट फॉर एवरीबडी. आई वांट एवरीबडी टू सी एवरीबडीज आंसर्स. चाइना पाकिस्तान, यस. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वेरी गुड. पेस्ट के साथ आप जरा इसको क्लिक करें. आपकी सीपैक के अंदर कौन सा वर्ड आ गया? इकोनॉमिक. या ओके, सो एवरीबडी नोज सीपैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. आपको समझ आ गया कि ये टॉपिक और ये सवाल कहां से किया जा रहा है? हाँ ठीक है. ओके, सो दैट इज वेरी गुड. अब आपके पास 2 क्लिक वर्ड्स आ गए. एक आ गया सीपैक के अंदर से आपके पास आ गया वर्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर. दूसरा आपने ये एनालाइज कर लिया कि ये सवाल जो करंट अफेयर्स के पेपर में आया है, उन्होंने कहा एग्जामिन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑल्सो नोन एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. जब आप करंट अफेयर्स में इस तरह का सवाल देखेंगे, इसका जवाब अगर आप में से सब ने नोट्स के साथ प्रिपेयर किया है और नोट्स का सवाल जवाब आप लिखेंगे अपने पेपर में, सो द एग्जामिनर हु सिटिंग टू चेक योर पेपर, हर पेपर में उसको एक ही बात नजर आएगी, मोस्ट ऑफ यू विल फेल इन दैट पेपर, इवन अगर आपको आंसर सही आता होगा. सो हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर एंड दिस क्वेश्चन अ लिटिल बेटर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेकिन आज हमारा पहला सवाल हमने जो एनालाइज करना है वो ये है कि पहला सवाल इसमें करंट अफेयर्स में सीपैक का आया है. अब करंट अफेयर्स के स्टूडेंट को सीपैक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी चाहिए, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, फैक्ट्स और फिगर्स भी चाहिए, और इसी तरह से उसको सीपैक की थोड़ी हिस्ट्री, करंट हम कहाँ तक पहुंचे वो सारा पता होना चाहिए. इस पेपर को अटेम्प्ट करने का जो आउटलाइन है, आंसर को हम कैसे लिखेंगे वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. लेट्स read the next question. Elaborate the reasons and impacts on Donald Trump withdrawal from climate change Paris Agreement in 2015. Now this is about Paris Agreement 2015. कितने लोग जानते हैं Paris Agreement 2015 क्या है? Ambreen, that's all right. Voice nahi aa rahi. I can understand. Thoda sa, I believe, change your location. It could be an internet trouble. Okay. Mohammed is telling me I have read a little about it. Very good. Global warming. I don't know, madam. Very good. That's all right. It's very much fine. Please, ladies and gentlemen, remember, आप सारे लोग जो हैं वो encyclopedia नहीं बन सकते, dictionary नहीं बन सकते, Wikipedia नहीं बन सकते कि आपको हर चीज हर वक्त पता हो. But that's where we are evaluating ourselves today. आज हमने पहला सवाल जब पढ़ा तो हम सबको सीपैक का
कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है। वो आपकी ग्राफ की आज की लोकेशन है ऑन करंट अफेयर्स पेपर के। आज आई एम बिगनिंग फ्रॉम लेट्स से अ सर्टेन कोऑर्डिनेट। आपने इसी कोऑर्डिनेट को, अपनी नॉलेज को करंट अफेयर्स की उठा के ऊपर लेकर जाना है, और ये ग्राफ आपका जो राइज करेगा ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स की क्लासेस पे, हम उसे प्रैक्टिस भी करेंगे, आंसर्स भी लिखेंगे। वी विल मेक ईच वन ऑफ यू बी एबल टू राइट अ यूनिक आंसर। यूनिक आंसर, आंसर सेम होता है, सीपैक सब एक ही बात बता रहे होंगे, लेकिन द वे यू टेल दैट, द वे यू ऑर्गेनाइज योर आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। क्योंकि सरकार को हर साल 200 अफसर चाहिए, और वो एलोकेट होते हैं, पास होते हैं, और अच्छी अच्छी सर्विसेज में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। व्हाई आर दे hired and others fail? They are hired because they organize their thought process and they know what they're talking about. आपने जब भी लेट्स से के पेरिस अग्रीमेंट पे बात करनी है या सीपैक पे बात करनी है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर योर ओन यूनिक वे ऑफ राइटिंग, organizing your idea, your answer, and then being really confident to what you are recommending or concluding. ठीक है जी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, आंसर को किस तरह शेप करना है वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what will be the reason of emerging water conflict between Pakistan and Afghanistan? आप में से कितने लोग वाटर क्राइसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड, raise your hand, don't write anything. Raise your hands if you know what is water crisis. I have almost 25 participants who raising, 26. Very good. Each one of you have come across water crisis. जब मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि थोड़ा सा अपने अपने घर से शुरू करें ऑब्जर्वेशन, आप देखेंगे कि घर में पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया तो जी टैंकर मंगवाना है। Why is water arriving at your home in tanker and not in the water lines? कभी आपको शायद थोड़ा बचपन में जाएं, मे बी व्हेन यू वर क्वाइट यंग, आप देखेंगे इलाकों में एक बड़ा सा टावर और टैंक बना होता है, वहां से सबको सप्लाई मिलती है। या कहते हैं कि वॉलमैन को जाकर कहा जाए कि पानी की सप्लाई फलां टाइम में खोले, हमारे इलाके को सुबह में पानी मिले या शाम में। सो दैट वॉलमैन और जो लाइंस है आपकी पानी की, उसमें आप तक पानी क्यों नहीं पहुंचता? दिस इज वाटर क्राइसिस, ये उसकी ओरिजिन है। और जब हम इस सवाल पर आ जाते हैं, द रीजंस इमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आप देखिए कि आप ही के एक पार्टनर ने लिखा, इट वाज अबाउट कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन काबुल रिवर बाय अफगानिस्तान। काबुल रिवर इज ऑल्सो अ वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? पाकिस्तान का इशू पानी के ऊपर सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी है। अफगानिस्तान के साथ क्यों है? हमारी पास्ट में क्या उनके साथ स्ट्रगल रही? आज आपके पास probably you do not have enough material to write on it, but you will have in next 3 months, because next 3 months में, आज मैंने डॉन का पेपर भी अपने पास मंगवा लिया है, I am going to show you in a little while, और हम इसको कैसे पढ़ेंगे भी मैं आपको बताऊंगी। So you need to understand कि वाटर क्राइसिस जिसमें हम कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिलेगा, तो ये बात नहीं होती सिर्फ कि हमें घरों पे पानी नहीं मिलेगा और नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। Where else do you think is the water used? सबसे ज्यादा लाइफ के अलावा वाटर की क्या यूज है? कोई कुछ 2-4 यूजेस आप मुझे सारे लिख के बताएं। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में कौन से 2 नाम हैं, मुझे बताइए। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, यस, बट डू यू थिंक वी आर दैट बिग ऑन एग्रीकल्चर? इलेक्ट्रिसिटी किसी ने लिखा है, वेरी गुड। एनर्जी, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, यस नासिरा, दैट इज वेरी राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपकी पाकिस्तान की, एडीएम, आप में से कितने लोग जानते हैं एडीएम एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, आर्टिस्टिक डेनिम मिलीनर्स डेनिम। तो आपकी एडीएम जो है, और इसी तरह से बड़ी जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जो कॉटन बेचते हैं या टेक्सटाइल और फैब्रिक बेचते हैं बाहर, वो सारे सफर करेंगे। वो इसलिए सफर करेंगे कि आपका कपड़ा डाई होने से लेके उसको जहां तक आप फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं, यू नीड वाटर। यू नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, वेरी राइटली सेड। आपके पास शुगर केन है, फिर इसी तरह आपके पास राइस की प्रोडक्शन है। सो योर वाटर इज वेरी मच नेसेसरी इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज। आप लोग सारे लोग, थोड़ा सा अभी तक हमने 3 सवाल पढ़े हैं, कुछ ओरिएंट हो रहे हैं? समझ आ रहा है कि पेपर में क्या चल रहा है? समझ आया? अभी तक 3 सवाल हमने किए हैं कि पेपर में क्या हो रहा है। इज द पेपर रियली डेंजरस?
Do you think the paper is very intimidating now? अब आपको पेपर से घबराहट नहीं होगी, हम आपको पेपर से इतना कस्टम कर देंगे आने वाले टाइम में कि यू विल नो दैट द सेम आंसर यू कैन राइट 10 डिफरेंट वेज, और 10 में से यू शुड बी एबल टू पिक वन वे यू वांट टू डू. ठीक है जी. my entire um, my entire effort is going to be to make it less intimidating for you. आप सारे लोग थोड़ा सा स्टडी के साथ साथ ये बात समझिएगा कि पेपर का और एग्जाम का स्ट्रेस एक चीज होती है, और उस स्ट्रेस को अगर नेगेटिव आप लेवल तक ले जाएंगे, यू विल फेल द पेपर, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट. उसमें ज्यादातर लोग जो हम CSS को हवा बना लेते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट, यू नो गोइंग टू पास, वी बिकम रियली यू नो, हम बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कोई बात लिखते हैं नहीं लिखते, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं. दैट इज द पॉइंट वेयर पीपल ब्रेक. सो हमारा हर वक्त का इंटेंशन ये होगा कि वी मेक यू गुड इनफ टू नॉट बी इंटिमिडेटेड, बट देन देयर इज अ सर्टेन स्ट्रेस लेवल जो आपने कैरी करना है. वो स्ट्रेस होता है, उसे कहते हैं यू स्ट्रेस, EUSTRESS. यू स्ट्रेस जो होता है वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जो है वो पुश करता है. यू स्ट्रेस इज वेयर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यू एंड अप हैविंग टॉप पोजीशंस, आपके पास वो एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है. आपको पता होता है पेपर करना है, और इस वक्त मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हूं, अब सारी चीजें नॉन इम्पोर्टेंट है, द पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट यू गिव द पेपर राइट देयर एंड देन आपके दिमाग को अलर्ट रखता है और आप उस पेपर को बहुत अच्छा करते हैं. ये बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, और मैं कुछ अपने सीनियर्स का जिनसे मैंने सीखा पेपर से पहले, उनकी स्टोरीज मुझे याद रही, पेपर करते वक्त भी मुझे उनकी स्टोरी याद थी, और मैं बहुत कॉन्शियस थी, अलर्ट थी. ये कुछ स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि यू स्ट्रेस आपका वो पेपर बहुत अच्छे से निकाल दे. क्योंकि जब आप अलर्ट होंगे, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली आपको एक इन्फॉर्मेशन थ्रो कर रहा होगा कि ये पेपर में लिखनी है, इस आंसर में ये मैंने डालनी है, ऊपर डाली है, नीचे लिखनी है. तो किसी भी टॉपिक को लेके यू हैव टू बी ऑन दैट यू स्ट्रेस. जरा सा वो यू स्ट्रेस बढ़ेगा तो ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे, पेपर खराब कर देंगे. If we have more than 70% of our earth is water, then why we worried about water shortage? Mohammed, you writing this? I think I'm going to come back to you for the answer. मैं आपका माइक खोलूंगी थोड़ी देर के बाद, इस पे सोचिए जरा, मैं ये जवाब आप ही देंगे मुझे कि अगर 70% दुनिया में पानी है तो हम पानी के लिए क्यों घबरा रहे हैं और लड़ रहे हैं. अवसीम थोड़ी देर के बाद जस्ट गिव मी मोहम्मद ऑन माइक, ठीक है? अच्छा जी. सो अब तक हमने 3 सवाल किए. वी हैव CPEC, we have China, CPEC, which is China Pakistan Economic Corridor, और हम चाइना की स्ट्रैटेजी के बारे में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. आंसर लिखेंगे किसी और दिन, अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं. उसके बाद हमने डोनाल्ड ट्रम्प की बात की, पेरिस अग्रीमेंट विच इज क्लियरली टेलिंग यू अबाउट द क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा आप सबने जो है वो पढ़ा है और आपको उसका अंदाजा है. उसके बाद हमने कर लिया डिस्कशन इमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इस पेपर में कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, जरा कोई मुझे बता दे, सबने पास पेपर पढ़ा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू सपोज्ड टू आंसर इन दिस? 4 में से कितने डिस्कस कर लिए और जिस पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया है? 3 we've discussed. Most of you have a little idea on how to go about 3. So congratulations, ladies and gentlemen. आप सारे अफसर बन के आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप अब आगे थोड़ा सा अलर्टनेस देंगे इन 3 टॉपिक्स को और फर्दर कुछ टॉपिक्स को. करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आप देखेंगे अक्रॉस द पास्ट पेपर्स, दे डू नॉट चेंज मच, दे आर द सेम क्वेश्चंस आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, which is numbered here as 5 because पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQ से रिलेटेड होता है. Anyways, question number 5 says, give a critical view of Pakistan energy policy 2013 and 2018. I'm sure none of you have read about it. Energy policy of Pakistan, I am sure किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में. Has anybody read about the energy policy of 2013 and 18? No. It's a part of National Action Plan.
No, madam, no. Wonderful, that's all right. जी, it is about IDPs, IPPs, ये सारी इनके बारे में है। आपके एनर्जी सेक्टर को हम क्या ग्रांट्स देंगे, कितने बजट्स देंगे, कहाँ से हम डेवलप करना शुरू करेंगे, अगले 5 साल में हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ये हम में से किसी ने नहीं पढ़ा। द गुड थिंग इज कि करंट अफेयर्स की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, इस तरह की कुछ चीजें और पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि ये पास पेपर में है, इसलिए पढ़ेंगे कि ये आपसे सवाल एनर्जी के ऊपर फिर आएगा और किसी ना किसी और तरीके से आएगा। अगर आपने ये पढ़ा होगा, यू वुड बी एबल टू पुट इट देयर एंड टेल पीपल कि हमने ये पॉलिसी भी बनाई है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स आप सब खुद डाला करेंगे, बट वी आर गोइंग टू स्टिल स्टडी अ टॉपिक लाइक दैट। तो आप, this is one question which nobody has read, but now we have a chance to read it in the next 3 months. Next question: how can corruption elimination strategy be made part of governance system of Pakistan? How many of you are aware of जो पीटीआई के धरने होते थे, उसके अंदर इमरान खान साहब स्पीच करते थे और उसके अंदर he would talk about the corruption, the money abroad, how much money of Pakistanis is abroad, और ये सारी बातें करप्शन से रिलेटेड ज्यादा। I'm referring to Prime Minister Imran Khan right now and his speeches and dharna speeches particularly, because corruption का most of the discussion that was taken on corruption was held there. वहां से वो हम देखते हैं कि फिर बहुत सारे केसेस, पनामा केसेस, यस, और इस तरह की बहुत सारी एक्सट्रेडिशन के केसेस कि भाई जी कंट्रीज से पैसा वापस पाकिस्तान में लाया जाए, किस तरह आएगा, हम सुप्रीम कोर्ट लेटर लिखे और कौन सी कंट्री को लेटर लिखा जाए, बैंक्स को लेटर लिखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी आपकी ओरिएंटेशन है। इन चीजों को सबको कलेक्ट करके उनको कंसोलिडेट करना है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, विकिपीडिया इज नॉट अ क्रेडिबल रिसोर्स। क्रेडिबल रिसोर्सेज आपके वो हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट डाउन द डॉन न्यूज़पेपर इन मे रिपोर्टेड ओवर मनी लॉन्ड्रिंग केस फला फला फला। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि जो हमारे पनामा के केसेस हैं और इसी तरह से जो हमारी कुछ अब्रॉड कंपनीज और वो सारे एसेट्स हैं, उसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए थे। कोई मुझसे एक कोई ऑर्डर या कोई बात ऐसी शेयर कर ले प्लीज, किसी को कुछ याद है? I'm not sure if those figures shared by Prime Minister Imran Khan then are correct, but I'm really sure we have strong roots of corruption in Pakistan. किसी दिन और हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान के मसलों में करप्शन कितना बड़ा मसला है और कितना नहीं। बट आई बिलीव, देखिए, आप अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज के दिन में कोट करते हैं कि ऑन सो एंड सो डेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गिव सो एंड सो फिगर regarding corruption, so it is a credible resource because you are quoting the person, you are not judging whether the information is correct or not. You're telling the examiner that your prime minister Imran Khan, who is also a statesman, जो एक ऑफिशियल सोर्स है, वो ये कह रहे हैं। आप सारे लोग इस बात को समझिएगा कि whenever you have an information which is given out by somebody, Prime Minister Nawaz was disqualified by court, Prime Minister Nawaz was dismissed by Supreme Court. Exactly. So आपकी जो सारी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके अंदर आपके एक्स्ट्राडिशन के लेटर्स, then you remember that Prime Minister, the ex-Prime Minister was not allowed to go abroad. फिर उनको जो है वो जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है आईसीएल पे डाल दिया जाता था। वो सारा केस किस चीज से रिलेटेड था? वो एसेट से रिलेटेड था, मनी, फॉरेन मनी, फॉरेन कंपनीज, ये सारी चीजों से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज रही है। प्रोबेबली यू वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एट दैट टाइम, लेकिन हम उसको भी टच करते रहेंगे। उसमें से जो रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब भी कोई चीज नई होती है, करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक बिल्कुल नया है, सो आपको उसका बैकग्राउंड ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना का आपको बैकग्राउंड मिलेगा वेरी मेनी इयर्स अगो, कि कोविड नया नहीं है, बहुत पुराना है, और कोविड जो है वो फलां ईयर में भी था, एंड देन यू नो पीपल फेल सिक, बट देन इट वाज नॉट दैट मच अ पेंडेमिक। आज वो पेंडेमिक इसलिए बन गया बिकॉज वी आर अ ग्लोबल वर्ल्ड।
हमारी फ्लाइट्स चाइना से निकलती हैं, दुबई भी पहुंच जाती हैं, दुबई से आगे यूएस चली जाती हैं, सब जगह. एंड बिकॉज द वायरस इज सो कंटेजियस, it has taken away so many lives and it has spread on a pandemic scale. तो आज जब हम कोरोना को पढ़ेंगे तो शायद एक साल की हिस्ट्री में हमें कोरोना की पूरी स्टोरी मिलेगी. बट व्हेन यू लुक एट ऑल दीज करप्शन केसेस, और जब हम गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, नाउ इट इज अ क्लोज्ड चैप्टर. आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई. आज जो करंट हम न्यूज़पेपर को देखना सीखेंगे, तो वो जो व्हेन आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, यू विल टुडे हैव एन आइडिया कि जब अगर डॉन का पेपर आ गया है तो इसका एक्चुअली करना क्या है, क्या चीज याद रखनी है, क्या चीज याद नहीं रखनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज बाय द टाइम लेट्स से कि 3 महीने में अगर कोरोना कंक्लूड हो जाता है, विच इज अ लिटिल अनलाइकली, बट लेट्स से कि सारे लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं और कोविड जो है वो फैलना बंद हो जाता है, पीपल आर नो लॉन्गर बीइंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, so then covid will become history. When covid will become history, it would be easier for you to narrate the story of covid. You will tell कि ये यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये सिचुएशन हुई, फिर लॉकडाउन हुआ, and then eventually we were able to overcome covid. आप सब पोलियो को जानते हैं as a disease. How many of you know what is polio? Raise hands. When I say how many of you, many से मुझे सिर्फ नंबर चाहिए. How many of you know what is polio? How many countries are still struggling with polio in the world? 2, 3, 6, 2, 2. It is 2 countries, Afghanistan and Pakistan. Rest of all the countries are polio free. हाँ, इसमें आप नंबर्स जो हैं वो आगे पीछे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यूएन अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डिक्लेयर करता है कि ऑल कंट्रीज आर पाकिस्तान एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर पोलियो फ्री. अगर कहीं और केसेस निकल कर आते हैं और वहाँ वैक्सीनेशन नहीं होती तो वो एक अलग बात है, वहाँ पर फिर पूरी स्टोरी इन्वेस्टिगेशन होती है. बट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर द 2 countries that are still left in polio. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोबारा आते हैं. एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2013-2018, इसे हमने स्टडी करना है. नेक्स्ट क्लास के लिए इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा. पढ़ें जरूर. थोड़ा सा आज जो डॉन को भी पढ़ने का तरीका बताऊंगी, उसमें ये चीज समझनी है कि जो चीज समझ नहीं आ रही उसको भी पढ़ जरूर लेना एक दफा. बिकॉज वंस यू बिकम एन ऑफिसर, यू विल नॉट टेल योर सीनियर ऑफिसर, सर ये मुझे समझ नहीं आती, फाइल ये ले लें. Because you're an educated officer who is responsible, who is on a position of certain power and authority. और जब आपको कोई चीज दी जाती है, आपको समझ नहीं आती, you can always call relevant people, find out, try learning about it. आज अगर मुझे पोस्टिंग मिल जाती है थर में और वो कहते हैं जाए मैडम थर कोल प्रोजेक्ट में आप अपना पाकिस्तान को सर्व करें, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है. आई कैन नॉट से आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन इट और मुझे नहीं समझ आती. आई विल हैव टू गो in the heat, live in Thar Parkar, study what the work is like, and then tell the government कि यहाँ पर ये चीजें हैं, ये सिचुएशन है, ये रिसोर्सेज है. सो जब आपकी ये एनर्जी पॉलिसी आप खोलेंगे, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत सारों को नहीं लगेगी, बट यू स्टिल हैव टू रीड थ्रू इट. हाउ कैन करप्शन, वीव टॉक्ड अबाउट करप्शन, कि हमारे पास इसकी ओरिजिन वहां से हो रही है उस धरने से. इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपको नोट्स भी दे देंगे, बट वो भी आपको फायदा नहीं देंगे अनलेस यू आल्सो स्टार्ट बिल्डिंग हियर कि करप्शन, कौन सी करप्शन, किस लेवल पे. लेवल से अंडरस्टैंड कीजिएगा कुछ बातें. लेवल का मतलब होता है कि जब हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को आप स्टेट लेवल पे जब देखते हैं तो पूरी कंट्री, प्रोविंशियल लेवल पे सूबे, डिवीजन लेवल पे कराची इज अ डिवीजन बट इट हैज सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. इसी तरह कोई और भी लाहौर इज अ डिवीजन, उसके पास भी बहुत सारी अंदर लाहौर डिवीजन के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती होंगी, शेखुपुरा आता होगा, लाहौर इटसेल्फ आता होगा. सो जब आप देखते हैं करप्शन या किसी भी टॉपिक को, आप उसे पहले इंटरनेशनल लेवल मतलब कंट्री लेवल पे, उसके बाद आप उसे देखेंगे प्रोविंशियल लेवल पे, फिर उसे आप देखेंगे डिवीजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, और डिस्ट्रिक्ट के बाद आप देखेंगे लोकली आपको कहाँ करप्शन नजर आती है. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का क्या कहना है कि टॉप बॉस को सही करें, करप्शन नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाएगी. एम आई रॉन्ग इन सेइंग दैट? डिड ही नॉट से कि सबसे टॉप पर्सन को जो है आप करप्शन में अकाउंटेबल करें एंड देन एवरीबडी वुड गेट वुड सी दैट करप्शन शुड नॉट बी रिजॉर्टेड टू.
यस, सो वी ऑल नो दैट। अच्छा, अब इसमें से कुछ लोग इस बात से अग्री करेंगे, कुछ इस बात से डिसएग्री करेंगे। जब आप इससे अग्री करेंगे तो आपका आंसर उसी शेप में आएगा, और जब आप इसको डिसएग्री करेंगे आपका आंसर उसी शेप में आएगा। अंडरस्टैंड दिस कि एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं पूछता, आपका कोई जवाब सीएसएस में गलत नहीं होता अगर आप उसे जस्टिफाई कर दें। आप अगर एग्जामिनर को कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है और आप उसे अपने आर्ग्यूमेंट से प्रूव कर देते हैं, देयर इज नो पॉइंट दैट ही इज गोइंग टू फेल यू। I believe you all are seeing the chat of your colleagues also. Accountability should start from the top of pyramid. आप में से बहुत सारे लोग, आई एम रियली ग्लैड कि अपनी शॉर्ट लाइंस के अंदर आप अपना ओपिनियन लेकर आ रहे हैं, which is very good. Now you just need to strengthen your opinion with the relevant material, current news and credible sources. Because it is now 3:45 और हम सवाल नंबर 6 करप्शन तक पहुंचे हैं। इस पेपर में 2 ही सवाल और रह गए हैं। आई वांट यू टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग अब तक जितनी हमने बात की है। इस लेक्चर से रिलेटेड अभी हम जब हमने शुरू किया तो हमने बात की कि लास्ट क्लास में हमने आपको कहा था कि डॉन न्यूज़पेपर्स लगा लें। मोस्ट ऑफ यू शुड हैव डॉन न्यूज़पेपर बाय नाउ। मैंने आपसे कहा वर्ल्ड मैप ले लें। वर्ल्ड मैप प्लीज अपने पास इंस्टॉल कर लें। एक पूरी लेक्चर होगी वर्ल्ड मैप के ऊपर, एक पूरी की पूरी लेक्चर मैं डॉन पे दोबारा करूंगी। आज मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी कि इसको पढ़ना कैसे है, बट वी विल डू दिस इन डिटेल। वी नीड टू डू दिस इन डेप्थ। अब तक मैंने आपको 4 सवाल जो हैं पढ़कर सुना दिए हैं पेपर से। मैंने आपको बताया है कि पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। इस पेपर को हम फर्दर बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें सी पैक, हमारा पेरिस अग्रीमेंट, वी हैव करप्शन एंड वी हैव वाटर क्राइसिस रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये 4 तरह के सवाल हमारे पास आ गए। इट इज 3:45, 3:49. I'm going to open the mic for Mohammed. How do I do that? मोहम्मद, आपने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया था मुझसे। उसने मुझसे सवाल किया था कि 70% दुनिया में पानी है, so why do we still have water crisis? चैट से नहीं खोला जा सकता। मोहम्मद, कैन यू रेज योर हैंड? हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स हैव समबडी ऑन। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड मोहम्मद? Okay, anybody who wants to just come on mic for a little while ताकि हम अकेले ही बात ना कर रहे हो। Can you please, 5 attendees have raised their hands. Just have 2 of them open up their mics. Okay, so Saeed Ahmed and Sayyid Osama. थोड़ा gender ratio कर लेते, अरीबा को भी ले लेते। Can we have 3 people? Have Ariba, open Ariba's mic also. Assalamu alaikum, Sayyid Osama, Ariba, Sayyida, and Sayyid Ahmed. I have 3 of you. Your mics are open. Can you hear me? Do I unmute? आप सब अपना mic unmute करें. Then you will be able to speak to me. Ariba, Sayyid Ahmed, and Osama. One by one. पहले आप अरीबा आप करें. Ariba, can you please open your mic? Hello. Ariba, can you open your mic? I believe there's some trouble. Let's have Sayyid Osama, please open your mic and you try talking to us. अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। Osama, how are you? मैडम अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आपको नजर भी आ रही हूँ कि मैं ठीक ठाक हूँ। आप मुझे नजर नहीं आ रहे, तो आई एम गोइंग टू टेक योर वर्ड फॉर इट। उसामा, अभी तक हमने जो क्लास में डिस्कशन किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू ओपन माइक्स ऑफ एवरीबडी वन आफ्टर अनदर, तो आप मुझे बताएं कि हाउ इंटिमिडेटिंग इज पेपर नाउ? अब पेपर से थोड़ी घबराहट कम हुई है या अभी अच्छा नहीं लग रहा पेपर? मैम काफ़ी हद तक हो गई है। वो जो एक सर पे सवार था कि करंट अफेयर बड़ा मुश्किल पेपर होता है, लेकिन आपके जो पहले दिन से ही वो जो आपने टेस्ट वाली बात बताई थी, तो वो बड़ी फायदेमंद साबित हुई। चलिए, वंडरफुल। सामा, इसी में आई कैन सेंस फ्रॉम योर वॉइस दैट
एक्साइटेड अबाउट दिस पेपर, थोड़ा सा इसी एक्साइटमेंट को कैरी करना है। मुझे जरा आप मुझे जवाब देने की कोशिश करें, मुझे थोड़ा सा सोच बताएं कि दुनिया में 70% पानी है, तो पानी का क्यों ओरिजिनेट होता है? मैडम अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। पानी तो है लेकिन वो इंतज़ामिया, मेरे नज़दीक तो यही हो सकता है कि जो इंतज़ामिया है उसकी वजह से उसकी सही। बिल्कुल, आपका आंसर काफी हद तक बिल्कुल ठीक है। और फैक्ट की बात, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको फिर जाकर दोबारा पढ़ेंगे। वाटर क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में वैसे 70% वाटर है, उसामा यू विल अग्री, बट Yes, इसमें फ्रेश वाटर कितना है? फ्रेश वाटर तो बहुत कम है ना। ग्लेशियर्स कितने? yes, ma'am. ग्लोबल जब हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और हम कहते हैं नॉर्थ के पहाड़ जो है वो सारे पिघलना शुरू हो गए हैं और अब जो है हम पानी स्टोर भी नहीं करते, डैम्स भी नहीं बनाते, तो फ्रेश वाटर तो लिमिटेड है, 3%, 5% एंड श्रिंकिंग। क्योंकि वो पानी जो पहाड़ों से आता है वो कहाँ जाता है उसामा? पहाड़ से आया पानी तो किधर गया? दरियाओं की सूरत में फिर उधर से दरियाओं से कुछ जो है यूज हो गया, कहाँ यूज हो गया? घरों के अंदर या एग्रीकल्चर में यूज हो गया, डोमेस्टिक यूज में चला गया, और बाकी कहाँ गया? बाकी बहकर कहाँ जाता है पानी? समंदरों में चला जाता है या समुद्र में चला जाता है। और समंदर का पानी कैसा है? खारा, वो खारा इस्तेमाल के है, कम। मीठी है। अच्छा, वहां से फिर वो दोबारा बुखारात बन के उठता है और फिर वो पहाड़ों पे, और वो सारा कुछ साइकिल तो सबने पढ़ी है, वाटर साइकिल। यस मैम। किसी क्लास में वाटर साइकिल बनवाऊंगी भी सबसे, ठीक है ना। फिर बहुत सारे सवाल आप लोग वहां वहां कर सकते हैं कि ये पानी कहाँ जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज द वर्ल्ड इज मेड ऑफ वाटर, बट इट इज नॉट मेड ऑफ फ्रेश वाटर। अब लड़ाई झगड़ा तो यही है ना कि अगर सारे ही पानी फ्रेश हो जाए तो फिर हम उसे पिए भी, हम खेती बाड़ी भी कर लें। अच्छा, और सारे लोग फिश पे भी जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि फिश भी उतनी नहीं है और हमने पोल्यूट भी कर दिया है सी वाटर को भी। थैंक यू उसामा, वंडरफुल हैविंग यू। अब मैं आई एम गोइंग टू टेक सईद अहमद ऑन लाइन। थैंक यू उसामा, टेक केयर बेटा। You can close your mic. Okay, now Saeed Ahmed, please can you open your mic and come online? Saeed Ahmed, ये बहुत अच्छा सवाल है। उमर is asking a very good question. We're going to take Saeed Ahmed on board and we're going to talk about it. Saeed, can you please open your mic? You raised your hand, beta. Did you raise your hand for mic or did you raise your hand for just raising your hand? I believe it could be some internet or some technical trouble with Saeed Ahmed. Can we try opening somebody else's mic? Ali Hassan? Ali Hassan, I am allowing you to open your mic. Ali, can you please open your mic? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Ali, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। Wonderful. Ali, आप चैट तो देख रहे होंगे। So a यस friend मैम। was questioning कि हम जो है अगर पानी का क्राइसिस है तो हम डीसैलिनेशन कर सकते हैं। What is your opinion about it, बेटा? मैम मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि इसराइल एक यूनिक सिस्टम पे काम कर रहा है जो समंदर का खारा पानी है उसे फ्रेश करने की। तो ये भी टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं अगर इसको इम्प्रूव करना है सिस्टम को। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, हम इसे किया जा सकता है। आरओ प्लांट्स जो हम कहते हैं, हाँ। रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सबने पढ़ी है मैट्रिक के इम्तिहान में या आगे इंटरमीडिएट में, इवन ओ लेवल्स ए लेवल्स में ऑस्मोसिस और ये सारी प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस आपके वाटर की फिल्ट्रेशन है, डीसैलिनेशन आप करके पानी को का इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं अली हसन कि हमारे पास ऐसा हो रहा है अभी पाकिस्तान में? नो मैम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में कर सकते हैं एक्सपेक्ट। फ्यूचर में कर सकते हैं एक्सपेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ में अली, मैं आपसे एक और बात करूँगी। मुझे ये बताएं, क्योंकि हम थोड़ा सा अभी सवाल पढ़ रहे थे तो हमें एनर्जी का सवाल समझ आया था थोड़ा। मुझे ये बताएं कि एनर्जी का मसला है क्या एक्चुअली?
यस मैम, अभी मैं लाकाना से हूँ, तो मैं कराची में भी रहा हूँ एज अ बैचलर टाइप। तो मैंने डिफरेंस इन दोनों सिटीज़ में ही देखा है कि कराची में किसी एरिया में चले तारिक रोड जैसे जहाँ पे ARTT है, तो वहाँ पे इतना क्राइसिस नहीं होता, 24/7 मिल जाती है। लेकिन लाकाना आते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे देते हैं, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सही नहीं है आई थिंक। और उसके बाद आपके इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से उसका भी सर्कुलर डेट की वजह से वो दिन ब दिन अपने ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रहे। ये भी मसला है दूसरा एनर्जी से रिलेटेड। बहुत जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट अली हसन योर थॉट प्रोसेस। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है। जो चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि लोकल लेवल पे किसी चीज़ को देखें, फिर डिवीजन लेवल पे देखें, और फिर प्रोविंशियल लेवल पे, आपने मुझे बिल्कुल करेक्ट बताया है कि जब आप तारिक रोड एक इलाके को देखते हैं लोकली, तो वहाँ बिजली का इतना मसला नहीं है। शहरों में बिजली मिलती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा निकलें, लाड़काना की तरफ जाएं, इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, आप क्या देखेंगे कि वहाँ गांव देहातों में 24-24 घंटे बिजली नहीं है, 12 घंटे बिजली बंद है। और ऐसे बहुत सारे इलाके हमारे पास कुछ प्रोविंसेस में हैं जहाँ बिजली अभी तक पहुंची भी नहीं है। इसी तरह से गैस एनर्जी की जब हम यस बात मैम। करते हैं, बिजली मैम नहीं। इससे जी जी, बताएं बताएं अभी। मैम इससे एक अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। जैसे अभी हमारे तकरीबन शहर में ना लोगों ने प्रेफर किया है सोलर सिस्टम पे जाना, वहां पे शिफ्ट। तो एक अपॉर्चुनिटी भी निकल आई कि हम ग्रीन सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस। थैंक यू अली, आपने पार्टिसिपेट किया। आई जस्ट वांट वन मोर मेंबर, ताकि आज हमारी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन बढ़ जाए एंड वी वुड हैव अदर पीपल कमिंग इन। उसके बाद फिर आई एम गोइंग टू डू डॉन न्यूज़पेपर विद यू। प्लीज मुझे हैंड रेज करें और मुझे बताएं कि हु वांट्स टू कम ऑन माइक विद मी। प्लीज रेज योर हैंड। मेरे पास 4 लोग आ गए हैं, लेकिन बट यहाँ ऊपर मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे। हाँ बस have one of them open. Syed Ahmed Hashmi, can you please open your mic? Assalamualaikum. Assalamualaikum. हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम आई एम मोहम्मद तैयब कादर। आई एम मोहम्मद तैयब कादर। यू आर मोहम्मद तैयब कादिर। ओके मोहम्मद तैयब, हाउ आर यू बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड यू? Wonderful. I'm great. Thank you so much. अच्छा तैयब, before I end this question answer session, because आज सारे questions हमें पास पेपर से रिलेटेड और थोड़े से सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड आ गए जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, CPAC, जी करप्शन। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था करंट अफेयर के हवाले से, जो पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी पास पेपर में आते हैं 2-3 जो। जी जी, पूछे। हाँ, वो मैं पूछना चाह रहा था। या प्लीज मोस्ट गो। तैयब गो अहेड, आप मुझसे पूछे सवाल बेटा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट कौन होते से हैं। आते हैं? अच्छा चलो, दैट्स जी गुड। अब जी देखिए, ये अब करंट अफेयर्स के पेपर में आपने सिर्फ पास पेपर को नहीं देखना। मैंने आपसे कहा था कि जो पास्ट 2 साल के पेपर्स हैं, जो करंट रीसेंट 2 साल के पेपर्स हैं, उनके जी टॉपिक किताब में उठा के लिख लें और उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करें। फॉर एग्जाम्पल, जी आपसे अब कोई नहीं पूछेगा कि अर्थक्वेक के अंदर क्या हुआ था, अर्थक्वेक कैसे आता है और अर्थक्वेक का क्या सिलसिला है, क्योंकि
अर्थक्वेक बहुत पुरानी बात हो गई, हम सब स्कूल्स में थे जब अर्थक्वेक ने पाकिस्तान को हिट किया, बहुत सारी और कंट्रीज में आया और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। ये राइट उस साल के लिए करंट टॉपिक था। अब कोरोना करंट टॉपिक है। राइट सेल्फ डिजीज करंट टॉपिक नहीं है। डिजीज पे कंट्रीज का रिस्पांस, कंट्रीज में आपस के ताल्लुकात, लॉकडाउन, ये एक बहुत करंट टॉपिक है। अगर आपका एग्जामिनर इसके ऊपर पूछ लेता है तो आपने इसके ऊपर जवाब लिखना है, यू हैव नो चॉइस। बट हम पेपर को बैठकर इस वक्त ये नहीं प्रिडिक्ट करें कि सवाल क्या आएगा, हम ये लिख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हर सवाल को हम किस थॉट प्रोसेस से अटेम्प्ट करेंगे। और ये जो करंट पेपर मेरे पास आज का पड़ा है, यस 23/5/2021, इसको पढ़ के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हर टॉपिक की कैसे निकालेंगे और अटेम्प्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 4 जो टॉपिक्स देखे हैं मेजर, वो क्या हैं? करप्शन, एनर्जी, यस सीपैक और वाटर क्राइसिस। आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में ये रेलिवेंट होंगे? तैयब, यस आपको मोस्ट रेलेवेंट वाटर होंगे? क्राइसिस। वेरी गुड। सो आपका असेसमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, और हम यस इनको जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं और हम इनको लर्न कर लेते हैं। ठीक है तैयब? आई यस थिंक आई हैव आंसर्ड फॉर अदर पीपल आल्सो। चलिए जी, अब मैं आप लोगों का सबका माइक जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद करूंगी। बिल्कुल एंड में मैं 5 मिनट के लिए आप लोगों से सवाल जवाब हम कर लेंगे। आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट एक्सप्लेनिंग डॉन टू यू। अब जितने सारे लोग लायक थे और उन्होंने अपना अपना न्यूज़पेपर लगा लिया है, वो अपना अपना न्यूज़पेपर अपने पास कर लें और उसे जस्ट कीप इट विद यू। और आई एम गोइंग टू शो यू दिस न्यूज़पेपर ऑनलाइन, और मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करना है मतलब हमने इसको पढ़ना कैसे है। So I believe all of you should be able to see the front page of this newspaper. ठीक है? होते हैं, ये देखिए कितने सारे पोर्शन है आपके पास। एक, सिर्फ मैं काउंट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। 1 2 3 4, वन आफ्टर अनदर मैं इनको खोलना शुरू करूंगी और हम देखेंगे कि इसमें क्या फ्रंट पेज है। ये इसके अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट का पेज है, इसको भी हम देखेंगे कहाँ से हमने क्या चीज देखनी है। जब किसी ने गाड़ी खरीदनी होती है तो वो सब लोगों के कमरे में जाता है और बोलता है वो न्यूज़पेपर मुझे दे दे जरा, संडे का न्यूज़पेपर किधर है, वो हिस्सा किधर चला गया, वो कहाँ है एडवर्टाइजमेंट, गाड़ी, बाइक। तो लड़कों ने जब बेसिकली कुछ खरीदना होता है तो वो दे गो अबाउट इट। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ डॉन न्यूज़पेपर। अब जब भी स्टडी करने बैठेंगे, आपने कोशिश करनी है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट एनीथिंग डाउन। मैं ये नहीं कह रही कि अब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे हैं तो आप कॉपी या नोटबुक लेके बैठ जाएं। यू डू नॉट नीड टू, जस्ट पिक अप द न्यूज़पेपर। और ये जो आपका सबसे पहला पेपर आता है, इसके ऊपर जितनी हेडलाइंस हैं वो सब आपने पढ़नी है। फर्स्ट गो में ऑलवेज व्हेन यू पिक अप द न्यूज़पेपर, ऑलवेज ट्राई एंड रीड द डेट। ये इतना मंडेन टास्क है। मंडेन वो टास्क होता है कि जो रोज रेगुलरली आप दांत ब्रश करते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है, दिमाग सोच नहीं रहा होता कि कैसे हम ब्रश करेंगे। सर पे कंघी करते हैं, सारे बालों को कंघी करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हम सारे बाल कंघी करते हैं। इट इज़ अ मंडेन टास्क। हम इसके ऊपर सोचते नहीं हैं कि यहाँ से कंघी करना शुरू करेंगे फिर पीछे तक जाएंगे, या ब्रश यहाँ से करना शुरू करेंगे इधर तक जाएंगे। ये जो चीज़ है ये इतनी मंडेन है कि आपका जो ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा रजिस्टर ऐसे नहीं करेगा कि तारीख याद हो, लेकिन जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है। सो डू रीड द डेट ऑफ द पेपर। आप माइंडफुल रहेंगे हमेशा with the date that you are reading anything with. How to write critical analysis for current affairs. We will tell you that, Umair. Critical analysis is a part of your answer where आपको पहले introduction और conclusion और इस तरह की चीज़ें लिखना आ जाए। Critical analysis आप अपनी thought process कैसे निकालेंगे, decide कैसे करेंगे, judge कैसे करेंगे, वो हम बाद में discuss करेंगे। सो डॉन का पहला पेज आ गया, और आज डॉन के पहले पेज पे जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है मिनिस्टर्स बैक जीडीपी ग्रोथ डेटा अमिड डिबेट। फिर आपने दूसरी हेडलाइन पढ़नी है, फवाद रीचेस आउट टू एमपीएस लिंक्ड टू तरीन ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग है वैक्सीनेटिंग पीपल विदाउट सीएनआईसीज ह्यूज चैलेंज, असद। दिस इज प्रोबेबली असद ओवर आई थिंक। Shehbaz seeks withdrawal of plea against name on blacklist.
Pakistan wants strategic broad ties, US legislators told. On the other pages, food import bill surges by around 54%. फूड इंपोर्ट वर्ड आ रहा है. अब आप पेपर खोलेंगे, नेक्स्ट पेपर आ गया, आपने सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है. Graveyards in Rawalpindi city running out of space. Graveyards in Rawalpindi city running out of space. Colleges, varsities to remain closed in Lahore, 22 other districts of Punjab. Colleges and universities all supposed to stay closed. Third child victim of quack also dies. Quacks, आप लोगों को सबको पता है. इस तरह के वर्ड्स आप देखिए डॉन को पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी में जो वर्ड्स हैं लेकिन वो आपके रेगुलर यूज में नहीं होते, वो आपके दोबारा रेगुलर यूज में भी आएंगे एंड यू वुड बी एबल टू गो बैक टू देम एंड लर्न व्हाट इट इज अबाउट. क्वैक्स क्या होते हैं, जल्दी से आंसर करते जाएं. Who are quacks? Atai doctors. Very good. Quacks are हकीम्स एंड नीम हकीम खतरा जान जो हम कहते हैं. All right. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. We're going to page number 3. Now I'm on page number 3. Food import bill increases by 53.93% in 10 months. ये पीछे से continued आ रही है. NAB recovers rupees 487 billion in 3 years. NAB को NAB से आपके दिमाग में कौन सा टॉपिक आपका अभी टच कर रहा है, मुझे जल्दी से बताएं. अभी अभी हम पढ़ रहे थे, कौन सा सवाल था पास पेपर में? सवाल था. वेरी गुड, लेट्स गो अहेड. ATU awards degrees to 667 students at first global convocation. Everybody know Aga Khan, Haspatal. What current topic is clicking in your mind with Aga Khan and education, COVID, very good. Health facilities. When we talk about Aga Khan or teaching hospitals or medical teaching hospitals, medical and health facilities should come to your mind. Vaccinating people without CNICs. थोड़ा सा मुझे सोच के बताएं, लोगों के पास CNIC क्यों नहीं है, या जिसके पास CNIC नहीं है उसकी हम वैक्सीनेशन कैसे करेंगे? अफगान पीपल, अफगान रेफ्यूजीज. बट डू यू थिंक हमारे अपने लोग भी तो ऐसे हो सकते हैं ना जिनके पास CNICs नहीं हो? इलीगल इमिग्रेशन, ओल्ड एज विदाउट CNICs, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज. आपकी फैमिलीज नहीं होती बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, जो मतलब जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव करते रहते हैं फ्रॉम सिटी टू सिटी, उनके कोई परमानेंट एड्रेसेस नहीं होते, तो CNIC उनका नहीं होता, उनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता. या लेट्स से कि जो बहुत सारे इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं, कोई गांव था वो डूब गया, उनकी डॉक्यूमेंट्स डूब गए, वो अब कहीं रह रहे हैं, या वो कोई वहाँ से पंजाब से था, उसका घर वहाँ था, वो बेच के कराची आ गया, उसके बाद उसके पास वहाँ का कोई रेजिडेंस नहीं है, उसने कोई लेटर नहीं बनवाया. ड्रग एडिक्ट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. रिंग रोड प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अबैंडन्ड, मिनिस्टर. इसमें एक छोटा सा कॉलम आ रहा है कोरोना के लिए भी, इसको भी आप जरा देख लिया करें. पब्लिक क्वेश्चन नोटिस आ गया. अब मैं आई एम मूविंग टू पेज नेक्स्ट पेज. नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लिस्ट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स आ गई. ये भी कोई चीज़ है, जरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. कोई रिश्तेदार ही ना निकला है इसमें. अल्लाह खैर करे सबके रिश्तेदारों की. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. Judiciary asked to decide cases without fear. Judiciary has been asked to decide cases without fear. What an interesting heading. Yeah. Pakistan wants to strategic broad ties, US legislators told.
फवाद रीचेज आउट टू एमपीएस, वो तरीन ग्रुप हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा था, ये फर्स्ट पेज से कंटिन्यू है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास सारी जो है वो एडवर्टिजमेंट आ रही है, चाहे तो एक नज़र उस पर भी दौड़ाएं। हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। वॉइस इज स्लो मैडम, कैन वी हैव द माइक प्लेस्ड अगेन? थैंक यू। ओके, सो अब हम ओपिनियन के पेज तक पहुंच गए हैं, पेज नंबर 6। इज एवरीबडी फॉलोइंग विद मी नाउ? इज एवरीबडी विद मी? ओके, गुड गुड, वी गोइंग टू कंटिन्यू। अब हम आ गए ओपिनियन के पेज पे। मिसिंग OIC एंड एल, suicide prevention, 0 plus 0 is 0 in troubled waters, low vaccination levels. Madam, I saw somewhere that the center page, that is editorial page, is most important. Is that true? इस पे बात करते हैं अभी। अभी तक मैंने आपसे ये कहा है कि all headlines are important. क्या ये बात सबको without confusion समझ आ गई है? Is everybody on board? When you are opening up the paper, whether you like the headline or not, you are going to read it. Please remember, you are a student of a highly competitive exam. You are studying. This is for the purpose of your competitive study, that you read through every headline, whether you like it or not. Madam, please allow us to read others' message in chat thread. I think you should be able to. मैंने आपकी participants and panel पे खोली। अच्छा, आप देखिए, आप अपना मैसेज सेंड करें एज मैसेज एंड ऑल पैनल्स एंड पैनलिस्ट एंड अटेंडीज पे, तो आप उस चैट तक पहुंच जाएंगे जहां पर सब चैट कर रहे हैं। यूड बी एबल टू सी द चैट योरसेल्फ। ठीक है जी। आई प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीबडी। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? मैं ये पेपर पकड़ के इसलिए बैठी हुई हूँ because we have to read through all the headlines. Everybody has to read through every headline of Dawn newspaper. ये physical paper आपके हाथ में होना चाहिए और आपने सारी headings और सारी headlines पढ़नी है। Yes? Okay. अब हम opinion में ही editorial में आगे जा रहे हैं। Do not rest assured. After the ceasefire. Building bridges with China, 1971, 50 years ago. ये from the past वाला column है, on this day or in this year. 1946, 75 years ago, Jinnah to cabinet mission. थोड़ी थोड़ी आपको history की भी bites मिल रही हैं। Letters to the editor. Parental protection has a flip side too. Misplaced title. G7 gimmicks. Akbar and carpets. Mental hospital. Exploiting interns. There are practical alternatives to demonstrations, and we are pretty much towards the end now. And next we come to national level news. North, mass COVID vaccination centers to open in 4 KP districts next week. North की news आ रही है। CJP Chief Justice Pakistan lays foundation of judicial complex in Gilgit. 8 injured as FC men protesters clash in Khurram agency. Man killed in Bajor bomb explosion. फिर आपके पास थोड़ी सी advertisement है। And now we come to the business page. Business page तक आकर मैं अभी रुक जाती हूँ and we go back to the first page now. Okay. So we were just going through the paper and we've been through the headlines. जिन लोगों को, अब पेपर जरा बंद करके रख दें और मुझे बताएं क्या क्या हेडलाइंस हमने पढ़ी हैं। कुछ जो जो आपको याद है बस अपने जहन से बताइए। यू डू नॉट नीड टू रीड द पेपर। फटाफट बस जो जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या हमने टॉपिक्स को गो थ्रू किया है, मुझे बताते जाइए, जल्दी करिए।
Everybody is supposed to be writing. 15 minutes हमने लगाए हैं. COVID, judicial complex, judiciary, NAB related, vaccination of people, Fawad meeting, Tareen group, ठीक है, COVID, very good. Everybody is seeing this chat, okay? GDP related, okay? Afghan Ali, Agha Ali, what is that? Aga Khan related, COVID, suicides, judiciary, zero, not zero, very good. Suicide, Aga Khan, NAB, very good. आप में से कितने लोगों को ये बात समझ आई है कि डॉन में आज कुछ हेडलाइंस में कुछ ऐसी खबर छपी है जिसको बीइंग अ करंट अफेयर्स का स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए? कितने टॉपिक्स आपको बस अभी समझ आ रहा है कि मेरे ख्याल में 2 या 3 ऐसे टॉपिक्स हैं या 4 जो मुझसे रिलेटेड हैं, आज के पेपर में मुझे वो पढ़ लेने चाहिए? How many topics are clicking your mind that you should go back and read in the newspaper? सबने अपना बताना है. किसी को अगर एक क्लिक कर रहा है वो एक ही बताए, किसी को 0 लग रहे हैं वो 0 बताए, किसी को लग रहे हैं कि मुझे लगता है कि जितनी हेडलाइंस मैंने पढ़ी हैं इसमें 4 चीजें ऐसी हैं जो मुझे जाकर पढ़नी चाहिए. नंबर बताएं. डू नॉट नेम देम नाउ, जस्ट गिव मी योर नंबर. आप सबके पास टाइम है, प्लीज थिंक. आपको मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो बताई हैं सारी हेडलाइंस. जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू थिंक in this today's paper, business के पेज से पहले 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए जाकर. 5 से 6, 8 से 9. उरूज, आप यू आर टेलिंग मी 8 to 9. Okay, somebody is telling me 3 to 4. So आज आपकी सेकंड क्लास में करंट अफेयर्स की, अगर इस पेपर को देख के आपको ये बात समझ आ गई है कि आपने 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो प्लीज बिफोर यू कम इन द नेक्स्ट क्लास, you are going to go through the Dawn News headlines every day, and you're going to read whatever 1, 2, 3 or 4 topics that you think are connected to the past paper we discussed, the topics we've just discussed for current affairs. Read through them. समझने की भी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने हैं. इससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी एक बात समझा देती हूँ. There was a very senior officer of ours, and his father, in fact his grandfather, was a CSP officer. वो एक बहुत सीनियर कॉमनर थे, बहुत चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए और CSS पास किया था उन्होंने. उन जमानों में CSS पास किया जब ना फोन थे ना विकिपीडिया थी. आपको किताबों से पढ़कर जो है वो, जाहिर है आप यहाँ से आज से कुछ साल पहले चले जाएं, आप एग्जाम का आप स्टैंडर्ड देखें कि वो पेपर उतना ही डिफिकल्ट है. And now you have to read through every newspaper and book and then gain your knowledge and sit for the examination. It is very easy nowadays. आप एक सवाल लिखें, गूगल पे क्लिक करें, you get so many sources. मैंने आपसे ये कहा था कि विकिपीडिया को आप पढ़ सकते हैं just to have a brief knowledge about a fact, but you can't quote it. You have to read a book or a particular research to quote it. Somebody is asking me, madam, what is your qualification? Better go back and read my that promo that they've made for me. They've put my nice picture in there. उसमें मेरी educational qualification भी लिखी है. So all that you are going to, जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो जो senior officer थे उन्होंने CSS qualify किया, and when he got retired तो उनकी आंखों की जो बिनाई है वो थोड़ी कम हो गई. और जब आपकी आंखों की बिनाई कम हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि इसका फॉन्ट कोई इतना बड़ा और इतना मजेदार नहीं है. आपको बहुत ज्यादा ग्लासेस लगा के पढ़ना पड़ता है न्यूज़पेपर. सो ही यूज्ड टू टेल हिज यंग ग्रैंडसन कि आप जो है ना मुझसे मेरे लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ दिया करें. सो ही वुड जस्ट ओपन अप द न्यूज़पेपर एंड रीड द read MA Political Science. Somebody wants to confirm my education. Yes, that's about it. So when you want to read the paper, and this person I'm telling you about, वो अपने ग्रैंडफादर के लिए ये न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ते थे. और वो उनकी प्रैक्टिस ऐसे हो गई कि रोज वो जो है वो ग्रैंडसन जो है वो उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था. छठी जमात से उसने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया till the time he became a CSS aspirant. तो आप समझ सकते कि उसकी तैयारी कैसी थी.
अब आप मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आप सारे लोग और आपका कंपटीशन हर उस बच्चे से है जो probably रोज डॉन पढ़ रहा होगा. That does not make you any less of an aspirant, but if you are aspirant, you have to read through the paper. अभी तक मैंने आपको कोई बड़ा काम नहीं दिया. मैंने कहा है डॉन उठा लें और उसकी हेडलाइंस पढ़ लें. हेडलाइंस पढ़ने के बाद आई जस्ट केम टू अ वेरी स्मॉल सबमिशन. मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये सोच के बताएं कि आपने अब तक जितनी हेडलाइंस पढ़ी हैं उनमें से कितनी हेडलाइंस ऐसी हैं जिसे आपको लगता है कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है और आपको पढ़नी चाहिए. आपने मुझे उसका सिर्फ नंबर दिया है, नाम भी अभी नहीं दिया. आपने कहा कि 3 से 4 मैडम ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमें जाकर पढ़नी चाहिए. सो जिस ग्रैंडसन की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि वो रोज अपने ग्रैंडफादर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था. पढ़ते पढ़ते वो बड़ा हो गया और फिर वो सीएसएस एस्पायरेंट बन गया. फिर वो सीएसएस के पेपर में बैठा और फिर उसने सीएसएस क्वालिफाई कर लिया. ही इज वन ऑफ माय सीनियर ऑफिसर्स आल्सो. मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम की आपको जरूरत नहीं है, बट इंस्पिरेशन ये है कि उनके ग्रैंडफादर जो थे वो सीएसपी ऑफिसर थे. रोज क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने पोते को कहा छठी जमात से कि आप पढ़ना शुरू कर दें. ही वुड जस्ट रीड आउट टू हिम. उसको समझ नहीं आता था, लेकिन ग्रैंडफादर को समझ आता था कि ये जीडीपी से रिलेटेड कोई बात है या किस चीज से रिलेटेड बात है. वो हेडलाइंस भी पढ़ता था. कोई स्पेलिंग उसको आते थे, कोई स्पेलिंग वो नहीं पढ़ सकता था, कोई वर्ड डिफिकल्ट था तो वो उसे बता देते थे या वो सीख लेता था. एंड दैट्स वेयर उसे करंट अफेयर्स में जब वो बैठा तो उसे मतलब इट वाज एट द बैक ऑफ हिज हैंड. एवरीथिंग ही न्यू व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू. मैडम व्हाट अबाउट द इकोनॉमिस्ट? मैडम कैन मैं इकोनॉमिस्ट पे भी आपको लेकर जाऊंगी. आई एम गोइंग टू जस्ट ये थोड़ा सा हम लोकल पेपर और लोकल इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा समझ लें. इकोनॉमिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स पेपर. हम उसे पढ़ेंगे भी, वहां से एनालिसिस भी ड्रॉ करना सीखेंगे. लेकिन इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर उठाएं, डेट पढ़ें, हेडलाइंस पढ़ें और अगली अगली क्लास तक हेडलाइंस पढ़ के सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ लें जो आपको लगते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड है. 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें. इस वक्त ज्यादा आपको पढ़कर समझ भी नहीं आएंगे. आई एम गेटिंग अ फ्यू क्वेश्चंस हियर. मैं थोड़ा सा आप लोग भी सब पढ़ सकते हैं. आई थिंक मैम 3 थिंग्स आर मोस्टली रेड. Fahad is telling me these 3 things. What are these 3 things, Fahad? Can you please write them down? Madam, can we read Dawn newspaper from internet? Absolutely. आप बिल्कुल इंटरनेट से इसे पढ़ सकते हैं. अमीना, you can always read it from internet. लेकिन क्या रीड करना है पहले प्लीज मुझे बता दें. When you pick up the newspaper, what do you read? The headlines. मुझे लगता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है. The headlines. अच्छा है. What if I have access to USA edition to The Economist? Madam, kindly ask everyone to share The Economist if they have access to it. I'm looking for it without making any formal subscription or paying for it. I think इतना कोई issue नहीं है. We will start reading Economist also. उसमें कोई topics अगर इतने important होंगे हम आपको print out PDF भी provide कर देंगे. Shouldn't be a problem. ARTT is going to manage a few of your reading resources. हम आपको रीडिंग रिसोर्सेज भेज दिया करेंगे, उसे पढ़ लिया कीजिएगा. लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि जो रीडिंग रिसोर्स ग्रुप पे आएगा वो सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे. उसे अपने यूनिक तरीके से अटेम्प्ट करना, स्टडी करना और उसमें से मटेरियल रिटेन करना आपका काम है. आपका काम इसलिए है क्योंकि यू आर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट. बी स्मार्टर देन एवरीबडी एल्स इन योर क्लासरूम. दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें. यू हैव टू बी वेरी हम्बल ऑलवेज. लेकिन अपने लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, याद रखनी है. और इसलिए याद रखनी है कि पेपर में जब आप लिखने बैठेंगे यू शुड रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन एंड पुट इट डाउन ऑन पेपर. दैट्स अप टू यू, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैडम अभी जस्ट हेडिंग पढ़ें, हेडिंग के नीचे का मटेरियल ना पढ़ें. अरीबा बिल्कुल सही बात. पढ़नी सिर्फ हेडिंग ही है. मैं आपको काम इतना ही दे रही हूँ कि आप हेडिंग पढ़ें. लेकिन अगर अरीबा आप एक हेडिंग पढ़ के, 2 हेडिंग पढ़ के, तीसरी हेडिंग पढ़ के कंपेल होती हैं कि 2 चीजें ऐसी हैं जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं, आई शुड गो बैक एंड रीड देम. प्लीज रीड देम. Ariba, do you get it? I was really looking forward to have you on mic. Ariba, can we have you on mic?
Yes, okay. Ariba, I'm going to turn on your chat. Okay. Allow to talk. आप अपना माइक खोलें अरीबा. मैं यहाँ से निकाल. Hello. Allow to talk. Abira, sorry, Abira, can I have you? Can you open your mic, Abira? Abira. Okay, I have another attendee who's requesting mic open. Ali Jamali. Ali, I'm allowing you to open your mic. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अली, आप कैसे हैं? जी मैम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. अली, मुझे ये बताएं कि हमने अभी साथ मिलकर हेडिंग्स पढ़ी हैं डॉन की. आज 23 मई 2021 के पेपर में एक कोई टॉपिक ऐसा Yes, ma'am. बता आप फील करते हैं कि मुझे जाकर वापस पढ़ना चाहिए, मतलब आपको जाकर पढ़ना चाहिए. मैम जैसे ये नेब का इशू हो गया वो, और मैं- जुडिशरी, और जुडिशरी का. अच्छा, और आप उसके अलावा. यस मैम. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल क्योंकि कोरोना और इसमें इस तरह की हमने न्यूज़ पढ़ी कि कोरोना की वैक्सीनेशन, CNIC का मसला, इसी तरह हमने पढ़ा कि आगा खान ने जो है वो बहुत सारे लोगों को डिग्री दी है. इसी तरह हमने कोरोना के कुछ केसेस के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा कॉलम देखा था. आपको क्या लगता है, एक नजर उसको भी देखना चाहिए? यस मैम, उनको भी देखना चाहिए, वो सभी करंट इश्यूज हैं हमारे, वो सभी. वेरी गुड, वेरी गुड. वो सारे करंट इश्यूज हैं. अच्छा, एक खबर मैंने पढ़ी थी, ग्रेवयार्ड्स इन रावलपिंडी सिटी रनिंग आउट ऑफ स्पेस. आपको क्या लगता है Yes, इसमें खबर में क्या बात होगी कि कब्रिस्तानों में मैम जंग ये शुरू हो गई तो क्या मसला होगा? मैम कब्रिस्तान इतनी तो मैम हो सकता है जगह होगी मैम, कोई तो जगह होगी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो ग्रेव यार्ड है वो फुल हो गया और रावलपिंडी में कोई जगह ही नहीं हो. लेकिन आप मुझे ये मैम बताओ, आप अब आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. लेट्स से कि हमारी आप जो है आपकी और मेरी एज है 30 इयर्स या 40 इयर्स. ग्रेवयार्ड की यस एज मैम. क्या होगी? आपको क्या लगता है रावलपिंडी का ग्रेवयार्ड कितना पुराना होगा? मैम बहुत पुराना होगा काफी, तकरीबन तो जब से मेरे ख्याल से वो शहर बना है तब से ही होगा. जब से शहर बना है, एग्जैक्टली. यस मैम. तो इसका मतलब अली, आप इस बात को समझ रहे हो कि जब जितना पुराना शहर है उतना ही पुराना ग्रेवयार्ड होगा. और आपको यस क्या मैम. लगता है नए ग्रेवयार्ड्स बने होंगे? हम इतने अच्छे हैं कि हमने बना दिए नए नए ग्रेवयार्ड्स भी? नो मैम, मेरे ख्याल से तो नहीं बने होंगे, इसीलिए तो मैम वो फुल हो गया. एग्जैक्टली अली, नाउ यू आर यस. ऑन वेरी राइट ट्रैक. अब जब हम यस बात मैम. करते हैं कि ग्रेवयार्ड में स्पेस खत्म हो गई, तो हमें पता है कि जी ग्रेवयार्ड भी उतना ही पुराना है. नई हाउसिंग स्कीम्स तो बनी नहीं, तो ग्रेवयार्ड्स कैसे बने? यस मैम. और सुकून तो फिर कब्र में ही है, और वो सबको चाहिए. तो वो तो इवेंट, सर हम. हाँ यस जी मैम. जी. तो जी, वो हमारे पीएम साहब ने आगे पहले ही बोल दिया था मैम. एग्जैक्टली. तो देखिए ना, ये तो हमारी एक क्रेडिबल सोर्स है कि सुकून कब्र में है, सबको कब्र भी मिलनी है. और कब्रिस्तान अगर नहीं बनेंगे तो अब आपने अली इस छोटी सी हेडलाइन से क्या क्या इश्यूज आपको लगता है कि हमारे पास चल रहे होंगे? स्पेस का इशू है, नए कब्रिस्तान का इशू है, कहीं ना कहीं कब्रों को मैनेज करने का भी इशू होगा या नहीं? मैम इसके अलावा बहुत सारे इशू आते हैं मैम, जैसे कि वो किसी का मतलब रिलीजन अलग होता है तो वो उधर उसको नहीं छोड़ते. अगर फॉर कब्रिस्तान एग्जांपल वो. यस. डिलिनेट होंगे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम. क्रिश्चियन. यस. और अभी और कोई हमारे पास सेक्रेटरी सेक्ट से भी मैम होता है कि इसका सेक्ट ये है, तो हो सकता है मैम, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. आप में से कितने लोगों को पता है कि हिंदू ग्रेवयार्ड्स भी होता है?
या हिंदू शमशान घाट होते हैं? क्या हिंदू ग्रेवयार्ड्स होते हैं? अली आपको क्या लगता है? मैम मैम अभी तो इंडिया में हो रहे हैं कि जैसे कि वो उनको वो शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही तो वो ग्रेव यार्ड में उनको रख रहे हैं। बिल्कुल। किसी ने लिखा है, देखिए आपके सारे कॉलीग्स लिख रहे हैं कि क्रिमेशन आपके शमशान घाट होते हैं हिंदुओं के लिए, लेकिन आपके ग्रेवयार्ड्स भी होते हैं बच्चों के लिए जो होते हैं, वो ग्रेवयार्ड्स Yes. होते हैं। कुछ हिंदू कम्युनिटी में ऐसी सोसाइटी की कास्ट सिस्टम्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जो अपने मुर्दों को जलाते नहीं है, उनको दफनाते हैं। सो अब अगर हम ग्रेवयार्ड की बात करें तो ग्रेवयार्ड की स्पेस का इशू है। ग्रेवयार्ड की स्पेस एकदम भरना शुरू हो गई, इसका मतलब लोग ज्यादा मर रहे होंगे। हो सकता है कोरोना रिलेटेड भी इसमें खबर हो कि ज्यादा मौत होना शुरू हो गई है। अच्छा, ये बात भी हो सकती है क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ जितना पुराना रावलपिंडी है उतना ही पुराना है और नई जगह नहीं बनी, तो ये मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या प्लानिंग का इशू भी है। इसी तरह से हो सकता है कि एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड में जगह भी फिल हो गई, उसके बाद उनकी केयर नहीं की गई। जो पुरानी कब्रें हैं उनको खत्म किया जाता है एक लेवल के बाद, 100 साल के बाद या 50 साल के बाद उनको जो है लेवल करके उनके अंदर नई बनाई जाती है। सो हर तरह का इशू आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा। अगर आप इसे जाके पढ़ेंगे अली, डू यू थिंक यू विल बी Yes, बेटर ma'am. टू अंडरस्टैंड की खबर कैसी है? मैम वो जब खबर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि वो जो एग्जैक्ट मेन पॉइंट उसमें क्या है, कि क्यों वो इशू आ रहा है, किस वजह से। हाँ एग्जैक्टली। अली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द माइक। मैम ये बिल्कुल आप सबके एक लिए क्वेश्चन है बात मैम। करनी है। जी अली। मैम ये जो पेपर में एडिटोरियल होता है वो हमें 3 जो होते हैं साइड में वो पढ़ने चाहिए या नहीं? आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए अली। मैंने अभी तक आपको अच्छा। कहाँ जाकर रोका है? सिर्फ बिजनेस पे जाके रोका है। बिजनेस के पेज को मैंने अच्छा मैम। आपसे डिस्कस नहीं किया। मैंने आपसे ओपिनियंस भी डिस्कस किए हैं, एडिटोरियल की भी हेडिंग्स डिस्कस किया है। रिगार्डलेस कि एडिटोरियल यस में मैम। एक बंदा अपनी क्या कंक्लूजन या जजमेंट देता है। मैंने अभी आप सबको कहा है कि हेडलाइन पढ़ें। हेडलाइन पढ़ के ये सोचे, सेकंड पॉइंट, कि आपसे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्लिक हो रहा है। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 टॉपिक एडिटोरियल में या हेडलाइन में या कहीं आपसे क्लिक होते हैं, उसे जाकर पढ़िए। इसलिए पढ़िए कि वो आपने अगर समझ ना भी आए तो भी आपने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं और आपको उसके बारे में जो चीज आपको कंपेल हो रही है कि मुझे ये हेडिंग पढ़ लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीनेटिंग पीपल विदाउट CNIC ह्यूज चैलेंज। अगर मुझे ये क्लिक करी तो ये हेडिंग कुछ इंपॉर्टेंट लग रही है, मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है हो, तो उसे जाके पढ़ लें। दैट्स इट। आज की क्लास में डॉन, डेट, हेडलाइंस एंड एनी टॉपिक 1, 2, 3 जो आपको लगता है कि ये आपको आज के पेपर में पढ़ लेना चाहिए, वो आप पढ़ लें। मैं अभी आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रही, मैं कहीं लिखने के लिए कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि जस्ट रीड थ्रू इट। Madam, my English is not very strong. I take much time to read even a single page. So what should I do, madam, please? I did not say that it is going to be easy for you. English कैसी भी है, पढ़ना जरूरी है। Keep a phone with you. डिक्शनरी इंस्टॉल कर लें, उधर इंग्लिश में मार्क करके साइड में ही पेपर के इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं कोई वर्ड देखती हूँ पहले ही उसमें, चलिए वैक्सीनेशन में मैं एक वर्ड देख लेती हूँ कोई जो मुझे समझ ना आए। लेट्स से मुझे एक वर्ड मिल गया, क्लेम लाइव्स। मुझे एक वर्ड नजर आ गया क्लेम, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब मैं क्लेम की मीनिंग ढूंढ लूंगी अपने फोन में, और वहीं से क्लेम का मतलब होता है टू गेट, टू टेक और यूटिलाइज। और मैंने ये करके यहाँ देखिए पेपर के किनारे पे उसका मीनिंग लिख लिया। आपको उर्दू में मीनिंग अपील करता है, वहीं पर हेडिंग वहां पर ऐसे अंडरलाइन करें, साइड में मीनिंग लिखें। ठीक है, लोगों ने आपने पक्की कवरेज बनाना शुरू कर दिया होगा, रीजन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आप सबके लिए चैट आज मैंने इसलिए ओपन की थी, यू शुड बी एबल टू सी सबका क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है। सिंस वी हैव नाउ रीच्ड आवर टाइम टू क्लोज द सेशन, अगले सेशन में अगेन वी विल हैव अ 30 मिनट्स लेक्चर, 15 मिनट्स के क्वेश्चन आंसर सेशन। आई विल ट्राई एंड टेक मोर पीपल ऑन बोर्ड। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैंने थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर को स्किम करना सिखाया।
स्किम किया है हमने सारी हेडलाइंस को, और इसकी फर्दर टेक्निक्स भी हम आपको नेक्स्ट क्लास से सिखाते चले जाएंगे। आई बिलीव नेक्स्ट क्लास हमारे पास सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, तो हम उन्हीं के हिसाब से अपने जो है रिसोर्सेज और रीडिंग मटेरियल्स बना लेंगे, सब्सक्रिप्शंस कर लेंगे इंशाल्लाह। आई होप टू सी मोस्ट ऑफ यू देयर, और हम वी विल कंटिन्यू आवर क्लासेस। आज हमने 4 सवाल पढ़े हैं, 4 में से 3 सवालों ने हमें बिल्कुल खौफजदा नहीं किया, एक सवाल ने शायद हमें थोड़ा खौफजदा किया हो, तो आप वो कोई एक जो सवाल है उसके लिए विकिपीडिया से पढ़ें, जहां से चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लें, जो भी सवाल आपको थोड़ा सा घबराने की कोशिश कर रहा है वो आप पढ़ लें, और अगली क्लास में यू विल फील अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। आज अगर हमने एक सर्टेन पॉइंट अपने एक्स और वाई एक्सिस पे, अगर हमने आज एक अपनी असेसमेंट को देखा है कि हम करंट अफेयर्स में इस जगह खड़े हैं, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हम उससे बहुत गुना ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया होगा एंड वील बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर बेटर। नेक्स्ट क्लास में हम आंसर्स की आउटलाइन भी बनाना सीखेंगे और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी सीखेंगे। इसके अलावा हम अपने सिलेबस के सेकेंड पार्ट को भी पढ़ेंगे। बिफोर आई वाइंड अप दिस क्लास टुडे, फर्स्ट क्लास में हमने पेस्ट की बात की थी, प्लीज गो बैक एंड सी माय दैट लेक्चर, कनेक्ट इट विद दिस लेक्चर। कनेक्ट ऐसे करना है कि ये हेडलाइंस है, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हमारी क्या क्या इश्यूज हिट होते हैं वो देख लीजिए। जीडीपी एक इकोनॉमिक इशू है, हमारा वैक्सीनेशन और डिजीज और ग्रेवयार्ड सोशल इश्यूज हैं। इस सोशल इशू में हमारे पास कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इसी तरह वाटर क्राइसिस, इन सब बातों को अपने पास एक टाइम में रन किया करें अपने दिमाग में और कनेक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। In the end, I would wish you all the best. Stay happy, stay blessed. We will end the class. Thank you so much.